राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुहं लङ्घते गिरिं यत्कृपाहं तं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है भगवत गीता की इस कक्षा में। लास्ट टाइम हमने श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग वहां से प्रारंभ किया था, और उसका एक सेक्शन जिसमें भगवान निराकार और साकार का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं अर्जुन का। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि भगवान, आपका साकार और निराकार उपासक में से कौन सी उपासना अच्छी है और कौन सी उपासना करना सरल है। तो भगवान ने 12.2 में उसका बिल्कुल स्पष्टता से उत्तर दिया कि जो मेरे साकार रूप की उपासना करते हैं, हे अर्जुन, वो मुझे बहुत प्रिय है। फिर निराकार में क्या कमियां हैं, कैसे उनका रास्ता जो है वो बहुत मुश्किल है, वो सब बताया था। और फिर अर्जुन भगवान कृष्ण से एक और प्रश्न करता है कि आपके जो साकार रूप की उपासना करने वाले हैं, वो आपको प्रिय है, आप बोल रहे हो, क्या उनमें भी कोई डिवीजन है क्या, कि कोई ज्यादा प्रिय है, कोई कम प्रिय है, या उनका भी कोई सीक्वेंस है क्या। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि शुद्ध भक्त जो है वो भगवान की उपासना करने में सबसे आगे है, फिर उसके बाद मिश्रित भक्त हैं, फिर उसके बाद जो भगवान के विराट रूप की उपासना करते हैं, फिर उसके बाद जो देवी देवताओं के रूप में भगवान की उपासना करते हैं, और सबसे लास्ट में जो भगवान के ब्रह्म रूप की उपासना करते हैं। हरे कृष्णा। तो आप लोग भगवत गीता अपनी ओपन कर सकते हैं, और जो कोई भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है अपना वीडियो और स्पीकर ऑन करके। और अगर सब लोग अपना वीडियो ऑन करके रहेंगे तो मुझे लगेगा कि सब लोग भगवत गीता को ध्यान से समझने के लिए आए हैं अपना समय निकाल के। तो लोग फिर निराकार, जो भगवान ने बताया, निराकार से निकल के साकार भक्त जो है वो बनने का प्रयास कर सकते हैं। कोई अगर कहीं पे ट्रैवलिंग में है या किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी है तो सबका मूड खराब हो गया। लेकिन सब सब लोग अगर अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए, और फिर हम लोग शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। देखिए, कैमरा ऑन करने से क्लास का जो मूड है एकदम निराकार से निकल के साकारवाद में आ जाता है। नहीं तो अभी भी कुछ निराकार के उपासक है। हरे कृष्णा, थैंक यू थैंक यू। कोई भी अपना अगर कुछ काम भी कर रहे हैं घर में, या कुछ थोड़ा सा उनका ध्यान इधर उधर है, वो भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कोई किसी दूसरे तरह के कर्म में है बिजी, तो वो लोग रहने दे सकते हैं। सुंदरान को। हरे कृष्ण। तो हम लोग आज जो भगवान ने बताया कि हाँ, जो मेरी साकार रूप में उपासना करते हैं उनके भी अलग अलग डिवीजन होते हैं। जैसे भगवान बता रहे हैं, सबसे पहला जो सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त है, जो सबसे ज्यादा भगवान को प्रिय है, सबसे पहले भगवान वो बता रहे हैं। फिर उनके बाद जो कम प्रिय है, फिर उसके बाद जो कम है, उसके बाद जो कम है, ऐसे करके भगवान ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो 8वां श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। आप अपना गीता में देखिए, मैं इसका श्लोक पढ़ रहा हूँ, फिर अनुवाद, और जो भी उसका तात्पर्य पढ़ना चाहे वो हिंदी में अपना माइक ऑन करके कर सकते हैं। फिर हम लोग इसको प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं।
मय्या एव मना आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय। 12.8। निविशयसि मय्या एव अतः ऊर्ध्वं न संशय। अनुवाद: मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो सबसे पहले भगवान बता रहे हैं अपने शुद्ध भक्त के बारे में, कि जो शुद्ध भक्त है भगवान का, वो क्या करता है, अपना मन और बुद्धि भगवान में लगाता है। एक सेकंड, मैं इसको शेयर करता हूँ आपके साथ। मन और बुद्धि लगाने का अर्थ है, आप लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं? प्लीज रिप्लाई कीजिए, आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं? मैंने शेयर किया एक प्रेजेंटेशन। यस प्रभु जी, हाँ स्क्रीन दिख रही है प्रभु। हरे कृष्ण। हम्म। तो 8वें श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि आपको जो प्रिय लोग हैं उनका भी कोई क्रम है क्या, कोई सीक्वेंस है क्या? तो भगवान बोलते हैं हाँ, उनका भी सीक्वेंस है। तो सबसे पहले मुझे जो भगवान के मेरे शुद्ध भाव से जो मेरे को प्रेम करते हैं, उनका स्तर जो है वो सबसे ऊपर है। और वो क्या बताए 8वें श्लोक में, जो मुझ में मन को एकनिष्ठ करते हैं और अपनी बुद्धि को मुझ में स्थिर करते हैं, उनका स्तर जो है वो मेरे फेवरेट डिवोटी में सबसे ऊपर है। वो सबसे ज्यादा मेरे को प्रिय है। अब यहाँ पे दो चीजें आई हैं, एक मन को भगवान में लगाना और एक बुद्धि को भगवान में लगाना, है दोनों ही शुद्ध भक्त भगवान के। और इनमें भी भगवान बोल रहे हैं कि जो मन को मुझ में लगाते हैं वो बुद्धि को मुझ में लगाने से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अभी मेरा प्रश्न यहाँ पे आपसे ये है कि एक व्यक्ति तो भगवान को मन से स्मरण कर रहा है और एक व्यक्ति भगवान को बुद्धि से स्मरण कर रहा है 24 आवर्स। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे को मन से स्मरण कर रहे हैं ना, वो मेरे को ज्यादा प्रिय है दोनों ही प्रिय है, दोनों का स्तर बहुत ऊंचा है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे मन, जो अपने मन को मेरे में लगा रहा है ना, मन से मेरा स्मरण कर रहा है, वो मेरे को ज्यादा प्रिय है। तो मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है आपसे कि मन वाला ज्यादा प्रिय क्यों है, बुद्धि वाला क्यों नहीं है? हम्म। हाँ, जय राधे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। है तो ऐसा ही है कि बुद्धि मन के ऊपर आती है, लेकिन मन इतना उच्छृंखल है, इतना चंचल है कि वो बुद्धि को भी ओवर पावर कर जाता है। इसलिए मन का जो निवेश होना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुद्धि से भी ज्यादा। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं बहुत ज्यादा जल्दी जब मन लगेगा। सारे चक्कर ही मन का है। हम्म। और कोई, और कोई किसी को आइडिया आ रहा है? भगवान बोल रहे हैं कि मेरे शुद्ध भक्त वो है जो अपने मन को मेरे में लगाते हैं और अपनी बुद्धि को मेरे में लगाते हैं। लेकिन उसमें भी भगवान बोल रहे हैं कि जो मन को मेरे में लगाता है ना, वो बुद्धि से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। जो मुझे बुद्धि हरे से। हाँ जी, अंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।
मेरे को ऐसा लगता है कि जो बुद्धि होती है वो पूरी तरह कई बार ट्रस्ट नहीं कर पाती, लेकिन जो मन है वो पूरी श्रद्धा से भगवान की कृपा में जुड़ जाता है, भगवान के चरणों में, और आप लोग आंसर पूरे किया। दिल से और विश्वास के साथ जुड़ता है। बुद्धि ज्यादा तर्क वितर्क करती है, मे बी, इसलिए। हम्म जो भगवान से हम प्रेम करते हैं ना, भगवान से छोड़िए, आप इसको संसार के उदाहरण से वो देखिए। हाँ जी, कोई बोल रहे कुछ? क्योंकि मन और बुद्धि से भगवान को प्रेम करने में, मन वाले जो है ना, जो मन से भगवान को प्रेम करते हैं, वो श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि जब हम बुद्धि से भगवान को प्रेम करते हैं तो उसके लिए हमको अपनी तरफ से कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। अपनी बुद्धि से भगवान को स्मरण करना पड़ता है, अपनी बुद्धि से सोचना पड़ता है भगवान की क्या सेवा करें, अपनी बुद्धि से सोचना पड़ता है भगवान को क्या प्रिय होगा। तो उस तरह की एक्टिविटी करके हम लोग भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन जो मन से भगवान को प्रेम करते हैं ना, उनको कोई बाहर से एक्सटर्नल प्रयास नहीं करना पड़ता। उनके मन में स्वतः ही भगवान के लिए प्रेम उमड़ता रहता है। जैसे मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई किसी को बहुत ज्यादा प्रेम करता है ना, अपने पुत्र को या अपने पति को, पत्नी को, या कोई अपने फ्रेंड को। तो जब वो मार्केट में शॉपिंग करने जाता है तो वो उनसे पूछता है, उसको याद आता है दिमाग से, ओ मैं अपने लिए कुछ खरीद रहा हूँ, मेरे को अपने फ्रेंड के लिए भी कुछ लेना चाहिए। तो उसकी बुद्धि में आता है मैं उसको फोन कर देता हूँ। तो वो उनको फोन करता है। तो फोन करने के बाद वो पूछता है कि आपको कुछ चाहिए। वो बोलते हैं हाँ हाँ मेरे लिए भी ये ले आना, एक जैकेट ले आना, बहुत सर्दी हो रखी है। तो वो उनके लिए एक सर्दी की जैकेट लेके चला जाता है। एक बात तो ये हुई। लेकिन दूसरा, जिसका अपने फ्रेंड के लिए बहुत ज्यादा प्रेम है हृदय में, तो वो क्या करता है, फोन करके पूछता नहीं है। वो जहां पे भी कुछ भी शॉपिंग करता है ना, तो अपना कुछ सामान खरीदने से पहले उसको अपने फ्रेंड की याद आती है। ओ मैं अपने लिए ये खरीद रहा हूँ, उसके लिए ये खरीद लेता हूँ। अपने लिए मुझे ये अच्छा लगता है, उसके लिए मुझे ये अच्छा लगता है, ये ले लेता हूँ। तो इसको बोलते हैं कि वो मन से ना उसकी 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 बातों में, उसके ख्यालों में डूबा रहता है। जो भी करता है अपने लिए करता है, लेकिन ख्याल उसको उसका आता है। इसी तरह से जो भगवान का भक्त होता है ना, जो मन से भगवान को सेवा करता है, तो वो कुछ भी देखता है ना, देखता वो अपनी आंखों से है, उसको स्मरण भगवान का आता है। जब वो खाने की कोई चीज देखता है तो लगता है अरे भगवान को देनी चाहिए। जब वो फूल देखता है तो उसको लगता है कितने सुंदर फूल है, भगवान को देने चाहिए। जब वो किसी ग्रुप को देखता है तो देखता है अरे इनको भगवान की सेवा करनी चाहिए। उसको स्वतः ही अंदर से भगवान से प्रेम करने की, भगवान से अटैचमेंट की प्रेरणा आती है कार्य करने की। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे को मन से प्रेम करता है वो ज्यादा श्रेष्ठ है एज कंपेयर टू जो बुद्धि से प्रेम करता है। तो इसका कोई तात्पर्य पढ़ सकते हैं अभी? श्री कृष्ण प्रभु जी। जी, अंजलि माता जी बोल रही जो है। भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है हम्म उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अथंगा शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस उच्छिष्ट जूठन को खाकर कृष्ण में हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। हरे कृष्ण। तो फिर भगवान से अर्जुन पूछते हैं, अरे ये शुद्ध भक्ति करना तो बहुत मुश्किल है। अगर कोई शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता फिर कोई दूसरा उपाय? तो भगवान बोलते हैं हाँ ठीक है, इससे नीचे चलो थोड़ा।
तो अर्जुन पूछते हैं इससे नीचे क्या उपाय है। फिर भगवान इससे नीचे का सोल्यूशन बताते हैं। तो अर्जुन ने पूछा कि अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता, आप में मन और बुद्धि को नहीं लगा सकता, आपकी शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता, तो भगवान बोल रहे हैं एक कदम और नीचे। दिखाएंगे। तो वो है कितने साधना खाएंगे। भक्ति। हरे कृष्णा। तो भगवान बोल रहे हैं साधना भक्ति कर सकते हैं। तो साधना भक्ति करके मुझसे मन और बुद्धि से पूर्ण रूप से जुड़ सकते हैं, और फिर मुझसे प्रेम करना सीख सकते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि साधना भक्ति क्या होती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि साधना भक्ति करने से मुझे प्राप्त करने की इच्छा जो है वो तुम्हारे अंदर जागृत होगी। अब बहुत सारे लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि ये तो आर्टिफिशियल लगता है ना, भगवान से प्रेम करना सीखो, भगवान की साधना करो, फिर भगवान हमको स्मरण आएंगे। दिखावा क्यों करना है? जब हमको भगवान से प्रेम होगा, जब हमारे हृदय में कुछ प्रेम जागृत होगा, तो हम भगवान का कुछ सेवा करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे। अब आप बोल रहे हो कि साधना करो, और साधना करने से फिर तुमको भगवान का प्रेम विकसित होगा। ये तो आर्टिफिशियल है, ये तो दिखावा है। जब हमको अंदर से ही नहीं आ रहा किसी के प्रति प्रेम, तो ऐसे कैसे करें? बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना, हम उनको बोलते हैं कि चलो थोड़ा भगवान के मंदिर में या भगवान का थोड़ा सेवा करो, भगवान के धाम में चलो। तो बोलते हैं अंदर से ही नहीं आ रहा हमको, हम कैसे जाएं? तो इसका क्या उत्तर दोगे आप? कोई अगर ऐसे आपको बोलेगा कि अंदर से ही नहीं आ रहा हमको भगवान से प्रेम करना, हम लोग क्यों आर्टिफिशियली साधना करके अपने प्रेम को जागृत करें? हाँ, जय राधे माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे एग्जाम्पल अरेंज्ड मैरिज की आ रही है यहाँ पे। जैसे कि अरेंज मैरिज में क्या होता है, जानते नहीं है, लेकिन वो सेवा में करके तो इस तरह से अपने प्रेम को विकसित करते हैं। उसी हम्म। हिसाब से लग रहा है ये। हाँ, हमारे अंदर ना, सबके अंदर भगवान कृष्ण के लिए प्रेम है, लेकिन अभी जो प्रेम है वो सुप्त अवस्था में है। सुप्त अवस्था क्या होती है? छुपा हुआ प्रेम है, ढका हुआ है प्रेम। जैसे यहाँ पे स्लाइड में एक एग्जांपल भी दिखाया गया है कि जब प्रेम सुप्त अवस्था में होता है, तो उसको उबारने के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है बाहर से। और वो प्रयास एक एग्जाम्पल से बताया गया है यहाँ पे। अपने गांव में शायद देखा होगा किसी ने कि पहले ना गांव में वो हुआ करते थे, नल हुआ करते थे, जिनको हाथ से चलाते थे और उनसे पानी आता था। इंटरनेट स्लो है, एक सेकंड। हम्म। तो इस प्रकार का पहले जो है ना, गांव में एक नल हुआ करता था। और जब ये नल बहुत दिनों तक इसको यूज नहीं करते थे ना, तो इसका पानी जो है वो अपने आप से सूख जाता था। फिर कोई अगर इसको हैंड पंप को दबाता था तो पानी नहीं आता था। तो फिर क्या किया जाता था? कोई समझदार व्यक्ति बाहर से कुछ पानी का कंटेनर लेके आता था, और फिर इस नल में ऊपर से पानी डाल देता था। और जब इस नल में ऊपर से पानी डाला जाता था और फिर इसके हैंड पंप को प्रेस किया जाता था, तो नल में पानी आ जाता था। अब लोग कोई देखे हैं ऐसा? गांव में पहले होता था, सिटी में भी थे बहुत पहले। किसी ने देखा है ऐसा हैंडपंप? वृंदावन में तो अभी भी कहीं कहीं पे हाँ लगे हैं। जी। तो इस सब हैंडपंप में नहीं ना, होता है। जी। हाँ, इस हैंडपंप में कभी कभी पानी सूख जाता है। और पानी होता है अंदर में, लेकिन सूख जाता है। फिर बाहर से पानी डालना पड़ता है, और बाहर से जब हम पानी डालते हैं तो जो नीचे का पानी होता है हैंडपंप उसको पकड़ लेता है, और फिर हमको पानी का फ्लो मिल जाता है। इसी तरह से नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। हम सब के अंदर भगवान के कृष्ण के प्रति
जो प्रेम है वो है, लेकिन अभी वो सुप्त अवस्था में है। तो उस सुप्त अवस्था के प्रेम को जागृत करने के लिए हमको बाहर से साधना करनी पड़ती है, आर्टिफिशियल हमको भगवान से प्रेम करने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और एक बार जब वो बाहर का प्रेम हमारे अंदर के सुप्त प्रेम से कनेक्ट हो जाता है, और सुप्त प्रेम जो ढका हुआ होता है उस आवरण को हटा देता है, तो स्वतः हमारा भगवान के प्रति प्रेम आने लगता है, स्वतः हमको भगवान के प्रति सेवा भाव आने लगता है। कोई पढ़ लीजिए इसको, जो लिखा हुआ है शिक्षा। हम्म। हाँ माता जी पढ़िए ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। यही पहली यहाँ पे विधि उस स्लाइड व्यक्ति स्लाइड में। अच्छा सॉरी, भक्ति हर व्यक्ति के लिए स्वाभाविक कार्य है, यह कोई कृत्रिम कार्य नहीं है। तो हमें बाहर से कर तो हमें बाहर से करना है। बहुत अधिक काल से न करने पर इसका बोझ चला जाता है, और इसलिए इसे पुनः जागृत करने के लिए बाहरी अभ्यास या प्रयास लगता है। तो ये भगवान ने फिर अर्जुन को दूसरा स्टेप बताया। हम लोग श्लोक पढ़ते हैं अभी, श्लोक संख्या 9। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा आप्तुम धनंजय। अनुवाद। हे धनंजय, हे अर्जुन, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तात्पर्य कोई पढ़ लीजिए, इसके 3 पैराग्राफ है, कोई पढ़ लीजिए। जय राधे माता जी, आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई भी सेकंड पैराग्राफ। इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं, जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। तो ये जो श्लोक है और इस श्लोक का जो तात्पर्य है, सब भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब लोग इसी स्टेज में हैं। हम लोग तो कोई शुद्ध भक्त नहीं है कि भगवान के प्रति हमारे अंदर स्वतः प्रेम जागृत हो रहा है। हम लोग साधना कर रहे हैं अभी, है ना, साधना भक्ति कर रहे हैं। तो इस पर तात्पर्य को ध्यान से आप पढ़िए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि साधना भक्ति में हमको क्या क्या करना होता है। कोई और सेकंड पैराग्राफ से आप लोग जो भी रीड करना चाहते हैं ना, अपना हैंड रेज करके रखिए, फिर मैं नंबर वाइज उनको बोलूंगा, वो पढ़ सकते हैं। सब लोग अपना हैंड रेज। हाँ माता जी पढ़िए। माता जी स्पीकर ऑन कीजिए। कपूर प्रभु के वाइफ माता जी पढ़ना चाहते हैं शायद। माता जी स्पीकर ऑन करके पढ़िए ना। सरुषि हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ हो गया, चलिए। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं, क्योंकि वह इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं, और शुद्ध हो जाने पर वह परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती है। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ, और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता है। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है। अतएव प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए
मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। ये प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। आगे भी पढ़िए, एक और पैराग्राफ पढ़िए। यह ईश्वर ये प्रेम। ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। यहाँ पर ये ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। ये भक्ति योग की पूरी विधि है। अभी बताया जाएगा कि किस विधि से हमारे अंदर जो भगवान का प्रेम है उसको जागृत किया जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ। पढ़ूं प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए, अगर कोई और नहीं पढ़ सकता तो। पढ़ूं, किसी और ने पढ़ना है? भक्ति योग की विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के दर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चना विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चढ़ाना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और अंतर्गत गुरु के अनुसार भक्ति योग का ये अभ्यास करके मनुष्य निश्चित ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर सकेगा, हाँ, प्राप्त हो सकेगा। तो यहाँ पे बताया गया कि कैसे भगवान के कृष्ण के प्रेम को हम जागृत कर सकते हैं। तो सब लोगों ने ध्यान से अगर तात्पर्य पढ़ा है तो सब लोग एक एक पॉइंट बता सकते हैं जल्दी से। फिर हम लोग तीसरे लेवल पे जाएंगे। ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम लोग सभी इसी स्टेज में हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या क्या बताया, हमको क्या क्या करना होगा। पहला स्टेप, भक्ति के विधि विधानों का पालन करना होगा। वेरी गुड जतिन प्रभु। और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ किसी जी। प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में विधि विधानों का पालन करना। हाँ, गुरु की शरण लेनी होगी हमको, है ना। गुरु हमको बताएंगे कि हमारा स्वभाव क्या है और हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है। अच्छा सुन ला कैसे कैसे हम लोग उन्नति कर सकते हैं। फिर बताया गया ब्रह्म मुहूर्त में जगना, स्नान करना, मंदिर में जाना, भगवान को पुष्प अर्पित करना, भगवान को भोग चढ़ाना, और भगवान को भोग चढ़ाने के बाद जो प्रसाद हमको मिला उस प्रसाद को ग्रहण करना, नियमित रूप से श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम को सुनना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारी संस्था में एक बहुत सुंदर दिनचर्या दी कि हर रोज सुबह मेरे सारे शिष्य, प्रभुपाद जी बोलते थे, भागवतम को श्रवण करेंगे। आधा घंटा 1 घंटा श्रीमद् भागवतम की क्लास सुनेंगे। और हर रोज मेरे सारे शिष्य शाम को भगवत गीता की क्लास सुनेंगे। तो अभी भी पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं, सुबह 8 से 9 बजे तक श्रीमद् भागवतम की क्लास होती है और शाम को हर रोज 1 घंटा भगवत गीता की क्लास होती है। अलग अलग मंदिरों में शाम की भगवत गीता का टाइमिंग अलग अलग है। कहीं पे 7:30 से 8:30 होती है, कहीं पे 8 से
9 बजे, कहीं कहीं 7 से 8 भी होती है, लेकिन होती है हर मंदिर में। तो जो प्रभुपाद जी ने बोला उसके अकॉर्डिंग ही सब लोग ये कर रहे हैं। तो दूसरा जो है वो स्टेज क्या है, भगवान की साधना भक्ति करना। अब अर्जुन बोल रहा है कि कोई अगर साधना भक्ति भी ना कर पाए फिर क्या करना है। तो भगवान बोल रहा है एक स्टेप और नीचे चलो फिर। तो देखते हैं भगवान क्या बोल रहे हैं। अगर किसी को साधना करना भी असंभव लग रहा है तो क्या करना है। तो भगवान बोल रहे हैं एक कदम और नीचे चलो। तो वो क्या है, निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग जो है वो डिटेल से तो भगवत गीता के पहले 6 अध्याय में आता है, लेकिन मैं इसका आपको शॉर्ट में अर्थ बता देता हूँ। कर्म योग यानी अपने कर्म को, योग किसी से जोड़ना, योग योग मतलब प्लस, अपने कर्म को भगवान से जोड़ना। और फिर इसके सामने लगा है निष्काम, यानी जिसमें कोई कामना ना हो। हम अपने कर्म को कर रहे हैं और उसको भगवान से जोड़ रहे हैं बिना किसी कामना के, तो उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। तो अगर हम कर्म कर रहे हैं लेकिन हमारी कोई कामना नहीं है तो कर्म किसके लिए कर रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं मेरे लिए कर्म कर रहा है। तो जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। अब किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है, अरे हम लोग तो जॉब में जाते हैं, भगवान के लिए कैसे जाएं जॉब में। हम लोग तो बिजनेस करते हैं, भगवान के लिए कैसे बिजनेस करें। तो भगवान उसको फिर बता रहे हैं निष्काम कर्म योग का अर्थ होता है कि कोई मेरे लिए कर्म करता है और उस कर्म के फल को वो मेरे को देता है। भगवान को कैसे देते हैं, भगवान ने जो वेदों में शास्त्रों में बताया है कि कैसे मेरे को फल को देना है। भगवान को पुष्प देके, भगवान को सुंदर वस्त्र देके, भगवान के लिए मंदिर बना के, भगवान के लिए प्रचार करके, भगवान के ग्रंथों का वितरण करके, इन सब में जब हम अपना धन, अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति लगाते हैं तो उस कर्म को बोलते हैं निष्काम कर्म योग। ये निष्काम कर्म योग किन के लिए है, जिन लोगों का मन जो है वो बहुत चंचल है। क्योंकि साधना करने के लिए, इससे पहले का जो स्टेप था ना, साधना करने के लिए हमारे मन पे थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। जैसे हम लोग जप करना है तो रोज सुबह उठना पड़ेगा, हम लोगों को जप करना पड़ेगा। तो जब हमारा मन हमारे काबू में होगा ना तो तब हम साधना कर सकते हैं। लेकिन जिनका मन काबू में नहीं है तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरे लिए कर्म करो। तो हम लोग देखते हैं इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको बोल लेना आप बैठ के क्लास सुनो, सुन नहीं पाएंगे। उनको बोले आप बैठ के जप करो, कर नहीं पाएंगे। लेकिन उनको बोलेंगे ना चलो ठीक है तुम प्रसाद को बांटो, तो बहुत उत्साह आ जाएगा उनको, हाँ हम प्रसाद बांटेंगे, प्रसाद बांटेंगे। हम लोग सभी अपनी बाल्टियां उठा लेंगे और किनको बोले जाएगा कि आप चपाती बनाओ, माताएं चपाती बनाने लग जाएंगी, प्रभु जी बहुत सारी सेवा करने लग जाएंगे, भंडारे में जो भी इधर उधर का काम है सब करने लग जाएंगे। क्योंकि साधना करने के लिए अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, जो अपने मन को कंट्रोल करके साधना नहीं कर सकता वो मेरे लिए क्या करे, मत कर्म परमो भवा, मेरे लिए कर्म करे। और उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। तो हम इस निष्काम कर्म योग की पद्धति को पढ़ते हैं श्लोक संख्या 10 में। अभ्यासो अभ्यासे अपि असमर्थो असीमत कर्म परमो भवा, मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी कि सिद्धि को प्राप्त होगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग साधना नहीं कर सकते ना तो मेरे लिए कर्म करो, उसको उसमें भी तुमको सिद्धि मिल जाएगी, धीरे धीरे उसमें भी तुमको सिद्धि मिल जाएगी। तो तात्पर्य पढ़ लीजिए इसका, श्लोक संख्या 10 का तात्पर्य। हाँ हरे कृष्णा। आपका वीडियो में देख नहीं पा रहा माता जी, कोई सैमसंग के नाम से आपने ज्वाइन किया है, आपने हैंड रेज किया है,
आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए और बोलिए। हाँ माता जी, पढ़िए। आपका माइक ऑफ है माता जी, माइक ऑन कीजिए। अब देखिए आपके फोन में एक माइक बना हुआ होगा, उस माइक पे क्लिक कीजिए। हरे कृष्ण। यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता, तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्णावस्था प्रदान कराई जा सकती है। यही कर्म किस प्रकार किया जाए, इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास ना कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्त के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यह कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है, तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय या मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रशासन में सहायता पहुंचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता, तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं जो अपने मन को भगवान की भक्ति करने में नहीं लगा सकते, लेकिन वो कुछ डोनेशन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत बड़े बड़े लोग हैं, प्रभुपाद जी ने इस बात को, इस श्लोक को भी अपनी संस्था में ऐड किया। प्रभुपाद जी ने इसलिए अलग अलग प्रकार का प्रोग्राम शुरू किया कि जो लोग भगवान की साधना नहीं कर सकते, तो उनके लिए प्रभुपाद जी ने एक स्कीम शुरू की जिसको बोलते हैं इस्कॉन लाइफ मेंबरशिप। लाइफ मेंबरशिप में क्या है कि बाहर के लोगों को इस्कॉन से जोड़ा जाएगा और ईयरली या मंथली उनसे मंदिर की कुछ सेवा के लिए डोनेशन लिया जाता है, और डोनेशन लिया जाता है, फिर बदले में उनको कुछ प्रसाद दिया जाता है। तो इस प्रकार के भी इस्कॉन में बहुत सारे भक्त जुड़े रहते हैं। और आपने देखा भी होगा कि कोई कोई जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, उनको अगर बोल लें कि आप जप करो, वो जप नहीं करेंगे। लेकिन उनको बोल लें कि अभी जन्माष्टमी आने वाली है, अभी रथ यात्रा आने वाली है, आप कुछ स्पॉन्सर करो, तो बोलेंगे हाँ बोलो क्या चाहिए आपको। हम बोलेंगे कि हाँ भंडारे के लिए पैसे दे दो। बोले हाँ कितना भंडारे में खर्च आएगा, 1 लाख रुपए। तो वो दे देंगे, हाँ 1 लाख रुपए हमारे लिए, हमारे नाम से सबको भंडारा खिला दो। तो ये भी एक प्रकार की भक्ति है, क्योंकि वो अपने जीवन में जो धन उन्होंने कमाया, अपने जीवन में जो वो मेहनत कर रहे हैं, उस कमाए हुए धन को वो भगवान की सेवा में दे रहे हैं। तो उनका जो वो कर्म है, जो वो धन कमाने से कर्म कर रहे हैं, वो कर्म अब साधारण कर्म नहीं रहा, क्योंकि उस कर्म का जो फल आया उसको उन्होंने भगवान को दे दिया। तो उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। भगवान बोल रहे हैं ऐसा करने से भी उनके जीवन में
आध्यात्मिक उन्नति होगी धीरे धीरे। ठीक है। अब अर्जुन का प्रश्न और है आगे कि अगर कोई भगवान के लिए भी सेवा नहीं कर सकता फिर क्या करना है। घर वाले उसके पीछे ही पड़ जाएं, अरे तुम हमेशा मंदिर में ही दान देते रहते हो, क्या है भगवान को तुम्हारा धन चाहिए क्या, भगवान को तुम्हारे पैसे चाहिए क्या, क्यों मंदिर में देते रहते हो हमेशा। तो अर्जुन उन लोगों के लिए प्रश्न पूछ रहा है जिनको मंदिर में डोनेशन देने से भी रोका जाता है, फिर भगवान उसका भी सोल्यूशन बता रहे हैं। हम लोग देखते हैं अगले श्लोक में। श्लोक संख्या 11। ये तो 12 को था। हाँ, मैं पढ़ता हूँ इसको। अथा एतत् अपि आशक्ता असि कर्तुं मत् योगम् असि कर्तुं मत् योगम् आश्रिता सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यत् आत्मवान। ये 12वें श्लोक के लिए है, मैं 11वें का पढ़ता हूँ पहले अनुवाद। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। तो भगवान बोल रहे अगर मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते ना तो मेरी बनाई हुई सृष्टि के लिए कर्म करो, मेरे बनाए हुए समाज के लिए कर्म करो, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक कार्य। आप हॉस्पिटल खोलो, आप किसी तरह का जो दूसरी संस्थाएं हैं उनमें डोनेशन दो, किसी को एजुकेशन दो, कोई बीमार का इलाज करा दो। तो भगवान बोल रहे फिर तुम इस प्रकार का काम करो। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है समझने वाली। अगर हम लोग भगवान के लिए कर्म ना करके भगवान की बनाई हुई सृष्टि के लिए कर्म करते हैं तो ये जो कर्म है ये आध्यात्मिक बिल्कुल भी नहीं है, ये भौतिक कर्म है। और इसमें हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने में बहुत समय लग सकता है। कोई सोचता है ना कि नर सेवा नारायण सेवा, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर हम लोग नर सेवा करते हैं और नर सेवा में अटैच हो जाते हैं तो हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे, फिर नरलोक में फिर से आना पड़ेगा हमको, फिर से इस भौतिक संसार में आना पड़ेगा। तो नर सेवा और नारायण सेवा एक नहीं है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि जो नारायण सेवा नहीं कर सकते, मेरे से जो ईर्ष्या करते हैं, मेरे को डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकते, तो वो क्या करें, मेरी इनडायरेक्ट सेवा करें, मेरी बनाई हुई प्रकृति, मेरे बनाए हुए जीवों की सेवा करें। लेकिन ये सेवा जो है वो आध्यात्मिक बिल्कुल भी नहीं है, ये सेवा है भौतिक सेवा। और इस सेवा को करने से हम धीरे 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 अपने आध्यात्मिक जीवन की तरफ जा सकते हैं। नहीं भी जा सकते, चांस नहीं, 100% चांस नहीं। लेकिन इसमें एक बेनिफिट है, क्योंकि जब हम अपने पैसे को किसी दूसरों पे खर्च करते हैं ना, दूसरों की सहायता करते हैं, तो उससे हमारे अंदर एक प्रकार का निष्काम कर्म करने का इच्छा जो है वो जागृत होती है। लेकिन इसको निष्काम कर्म योग नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है। इसको खाली बोलेंगे निष्काम कर्म। आप लोग समझ पा रहे हैं ना, हमने पहले एक टर्म्स यूज की थी, निष्काम कर्म योग, यानी अपने कर्म फल को त्याग के भगवान के साथ जोड़ना, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। लेकिन ये जो कार्य है, जब हम समाज की सेवा करते हैं तो उस प्रकार के कार्य को क्या बोलते हैं, निष्काम कर्म। लेकिन योग नहीं होता, वो भगवान से नहीं जुड़ता, वो बस हमने अपने फल को किसी दूसरे के लिए त्याग दिया। ठीक है। तो भगवान ने यहाँ पे 4 स्टेप बताए। सबसे पहले मेरी शुद्ध भक्ति करना, मन से और बुद्धि से, उसमें भी मन वाला श्रेष्ठ है। दूसरा, अगर मन से और बुद्धि से मेरे को स्मरण नहीं कर पा रहे तो साधना भक्ति करनी है, जिसमें हम सब लोग हैं। और साधना भक्ति के अलग अलग तरीके हैं जो प्रभुपाद जी ने बताए। अगर कोई साधना भक्ति नहीं कर सकता
तो भगवान के लिए कर्म करना है, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। अगर कोई भगवान के लिए कर्म नहीं कर सकता तो उसको भगवान की बनाई हुई प्रकृति और जीवों से, जानवरों से, मनुष्यों से प्रेम करना है, उनकी सेवा करनी है, और उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। अब किसी के मन में प्रश्न आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, मैं पहले बता देता हूँ कि जो भगवान के लिए कर्म कर रहा है और जो साधना कर रहा है, उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है आपकी नजर में? दूसरे में से और तीसरे में से कौन श्रेष्ठ है? मेरा प्रश्न ये है। जो भगवान के लिए सेवा कर रहा है वो श्रेष्ठ है, या जो भगवान के लिए साधना करने का प्रयास कर रहा है वो श्रेष्ठ है? साधना। हाँ, क्योंकि हमने इस बात को डिस्कस किया कि साधना करने वाले ना बहुत कम लोग हैं। डोनेशन तो बहुत सारे लोग दे देते हैं, लेकिन साधना करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो जो मंदिर में भगवान के भक्त हैं, जो भगवान का जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनका कंपैरिजन कभी भी बाहर के जो बड़े बड़े डोनर हैं उनसे नहीं करना चाहिए। बाहर के डोनर उनके सामने कुछ नहीं है। हमेशा भक्त ही श्रेष्ठ है, चाहे बाहर के व्यक्ति कितना भी डोनेशन दे रहे हो, क्योंकि भक्त जो है भगवान को स्मरण करने का प्रयास करते हैं, भगवान की डायरेक्ट सेवा करते हैं। इसलिए भक्त हमेशा डोनर से बड़े होते हैं। इसलिए भक्तों का सम्मान बाहर के लोगों से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और कभी कभी किसी अंतर्राष्ट्रीय संघ में उल्टा हो जाता है, जो बेचारे साधना कर रहे हैं, जो मंगल आरती कर रहे हैं, उनको सम्मान नहीं मिलता, और बाहर के लोग जो थोड़ा बहुत पैसा देते हैं उनको ज्यादा सम्मान दिया जाता है। उल्टा हो जाता है। लेकिन सिद्धांत को समझना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं कि पहले शुद्ध भक्त है, फिर साधक है, फिर भगवान के लिए कर्म करने वाले हैं, फिर भगवान की बनाई हुई सृष्टि से प्रेम या सेवा करने वाले हैं। अब किसी के मन में एक और प्रश्न आ सकता है, प्रभु जी जो साधना कर रहा है तो उसको तो फिर डोनेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको तो मंदिर में पैसा देने की, सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने तो बोला कि जो साधना कर रहा है वो श्रेष्ठ होता है, तो इसका क्या उत्तर है? कोई पूछ सकता है ना आपसे। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो साधना भक्ति के स्तर पे है उसको उससे जो नीचे वाले सारे स्तर है उनका भी पालन करना है साइड बाय साइड। हाँ, उनका पालन करने से जो ऊपर वाला स्तर है ना, उसको और अच्छे से करने की शक्ति मिलेगी। हम लोगों को क्या करना है, ऊपर के स्तर में जाना है ना, तो हम एक ऊपर के स्तर को फॉलो कर रहे हैं, तो नीचे वाले स्तर को भी जब हम उसमें ऐड कर देंगे ना, तो ऊपर वाले स्तर में हमको और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। हमको कहाँ पे जाना है? भगवान से शुद्ध प्रेम करना है, भगवान का मनन करना है, इसलिए तो भगवान की साधना कर रहे हैं। तो साधना को जब हम बहुत अच्छे से करते रहेंगे तो क्या होगा? भगवान का मनन आएगा, हम ऊपर वाले स्टेप में चले जाएंगे। इसी तरह से जब हम साधना कर रहे हैं, हमारी साधना ऊपर नीचे होती है, साधना अच्छे से हो नहीं पा रही, स्टेबल नहीं हो रहे हम लोग साधना में। तो साधना में स्टेबल होने के लिए हमको क्या करना होता है? उससे नीचे वाले स्टेप को करना होता है, भगवान की सेवा, भगवान के लिए कर्म। तो जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं ना, तो हमारी साधना स्टेबल हो जाती है। जब हमारी साधना स्टेबल हो जाती है, साधना बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो हम भगवान के शुद्ध भक्ति के स्तर में चले जाते हैं। सीढ़ियों की तरह है ना, एक सीढ़ी पे चढ़ते हैं, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। तो इसका कोई तात्पर्य पढ़ लीजिए। प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं कि समाज में जो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी है उनको हमको करना चाहिए। तो फिर अगला श्लोक पढ़ के हम आज की क्लास को कंक्लूड करेंगे। हाँ, जय राधे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावना अमृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। यदि वे अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें या अन्य कठिनाइयां खड़ी हों। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हों, उसे यह सलाह दी जाती है कि वे अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित हैं। ऐसे अनेक यज्ञों
तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि ना रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल मनोस्थिति में वह कृष्ण भावना अमृत को समझने में समर्थ होता है। कृष्ण भावना अमृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता क्योंकि कृष्ण भावना अमृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावना अमृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का विरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। भगवद गीता में ही 18.46 कहा गया है, यथा प्रवृत्ति भूतानाम। यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वह यह ना जाने कि वह परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही है। नेक्स्ट श्लोक। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागात् त्यागात् शांति अनंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य दो पैराग्राफ है इसमें, एक एक करके पढ़िए। भगवान कंक्लूजन बता रहे हैं। हाँ माता जी पढ़िए। कोई और भी भक्त लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, भक्ति के दो प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भक्त प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान कर्मक्ष ध्यान तक पहुंचने वाला है और ध्यान से कर्मक्ष परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिनसे मनुष्य अपने को पारब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिसे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्मफल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्मफल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। नेक्स्ट अंजामी पढ़े। कोई और पढ़ना चाहेगा? ठीक है माता जी पढ़िए आप। ओके। संक्षेप से सर्वोच्च लक्ष्य भगवान पहुंचने की दो विधियां हैं। एक विधि है कर्मिक विकास की और दूसरी प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था, फिर भी परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, लेकिन यहाँ ये समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुनाई गई, क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्त की अवस्था को प्राप्त था। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है।
उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है। लेकिन यहाँ तक भगवत गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि ही पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब हम निस्वार्थ कार्य करते हैं ना, या दूसरों की, भगवान की बनाई हुई सृष्टि की सेवा करते हैं, तो उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है, क्योंकि हम अपने कर्म को दूसरों के लिए त्याग रहे हैं। और जब हृदय शुद्ध होता है तो उस हृदय में ज्ञान का विकास होता है। तो यहाँ पे ये ऐसे सीक्वेंस बताया गया है। एक सेकंड। देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन? हाँ जी। तो बताया गया है कि जब हम निष्काम कर्म करते हैं ना, 12वें श्लोक में यही बताया गया। निष्काम कर्म क्या होता है? एक मैंने बताया निष्काम कर्म योग, और एक होता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म यानी समाज के लिए सेवा करना। तो जब समाज के लिए सेवा करते हैं तो उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है, और शुद्ध हृदय में फिर ज्ञान प्रकट होता है, और उस ज्ञान से हम लोग भगवान के बारे में सोच सकते हैं, भगवान को ध्यान कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार से हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमको शुरुआत करने में, या आध्यात्मिक जीवन में फिर थोड़ा आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता है। लेकिन ये जो कर्म है इस प्रकार का, ये आध्यात्मिक नहीं है। ये आध्यात्मिक जीवन को स्टार्ट कर सकता है, कभी भी इससे आध्यात्मिक जीवन हमारा शुरू हो सकता है। तो आगे हम लोग फिर 13 से 20 श्लोक पढ़ेंगे कल, जिसमें भगवान बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो मेरे भक्तों में होने चाहिए, जिससे मुझे वो बहुत प्रिय लगते हैं, जिससे मैं उनसे और ज्यादा प्रेम करता हूँ। है ना? जैसे माँ बाप बोलते हैं हमको अपना बच्चा बहुत प्यारा है, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं वो क्यों प्यारा है। हमारा बच्चा ऐसे करता है, हमारा बच्चा वैसे करता है, शरारत नहीं करता हमारा बच्चा, गुण बताते हैं उसके। तो भगवान भी गुण बता रहे हैं कि कौन सा भक्त मेरे को ज्यादा प्यारा है, कौन सा भक्त मेरे को ज्यादा प्रिय है, जिसमें एक गुण है वो एक गुना प्यारा है, जो 2 गुण है उसमें थोड़ा ज्यादा प्यारा है, जिसमें 31 गुण है, भगवान 31 गुण बता रहे हैं अर्जुन को, जिसमें ये 31 गुण होंगे ना, भगवान बोलते हैं वो सबसे ज्यादा प्रिय है मेरे को। तो वो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में से किसी का कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो फाइनल हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या है? सबसे छोटा है निष्काम कर्म, निष्काम कर्म के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद ध्यान, ध्यान के बाद निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग के बाद साधना भक्ति, और साधना भक्ति के बाद भगवान का शुद्ध प्रेम। ये सीक्वेंस है पूरा। और शुद्ध प्रेम में भी मैंने बताया जो मन से स्मरण करते हैं वो उससे सबसे आगे हैं, जो बुद्धि से स्मरण करते हैं वो पीछे है। किसी का कुछ प्रश्न है? हाँ जतिन प्रभु, आपका कुछ प्रश्न है? आपने हैंड रेज किया। डिफरेंट जी प्रभु जी, आवाज आ रही है? एक्चुअल में मुझे क्वेश्चन ये था कि हमने डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स जैसे डिस्कस किए हैं आज। हाँ जी, हरे कृष्णा। आ रही है आपकी आवाज, बोलिए ना। जी, जैसे हमने डिफरेंट लेवल्स आज डिस्कस किए हैं, तो इसमें सकाम कर्म योग जो है वो इसमें कौन से लेवल पे आता है? जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मटीरियलिस्टिक अपनी बेनिफिट्स के लिए भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। जैसे किसी को अगर पुत्र की प्राप्ति करनी है उसके लिए वो यज्ञ करता है,
या फिर किसी को अगर धन वैभव प्राप्त करना है उसके लिए अगर वो पूजा करता है, तो वो इसमें से किस लेवल पे आएगा? हाँ, वो तो भगवान की भक्ति नहीं है ना, वो तो सकाम कर्म योग है। वो तो भगवान को एज ए बिजनेसमैन की तरह देख रहा है कि मैं भगवान को कुछ दूंगा, भगवान मेरे को कुछ देगा। वो भगवान की भक्ति नहीं है, वो पूजा है भगवान की, बस पूजा कि हमको कुछ चाहिए भगवान से इसलिए हम भगवान की पूजा कर ले। लेकिन यहाँ पे जो ये लैडर बताया गया ना, ये भक्ति का बताया गया है। ठीक है, भगवान की भक्ति में और पूजा में डिफरेंस होता है। तो सकाम कर्मी जो है वो भगवान की भक्त की कैटेगरी में नहीं आते। और प्रभु जी इसमें मिश्रित मिश्रित भक्ति के बारे में? हाँ, मिश्रित भक्ति मैंने लास्ट क्लास में बताया था। मिश्रित भक्ति की वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, लेकिन मन में अभी भी किसी और तरह की इच्छा है। पूर्ण रूप से भगवान का सेवा या शुद्ध नहीं है, मतलब उनका हृदय अभी शुद्ध नहीं हुआ। शुद्ध भक्ति से थोड़ा नीचे की स्टेज है वो मिश्रित। ठीक है, उनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, और प्रभु लेकिन एक अपने अपने ज्ञान के कारण उन इच्छाओं को हैंडल करते रहते हैं वो लोग। इच्छाएं बहुत सारी हैं। ठीक है। जी प्रभु जी, एक और चीज भगवत गीता में बताई जाती है, जैसे अकर्म, जिसमें कि हम कर्म ही भगवान के लिए करते हैं। हाँ, वो निष्काम कर्म तो योग को ही वो अकर्म बोलते हैं। लेवल पे ही होता है या उससे नीचे वाले लेवल पे भी पॉसिबल है? हाँ जी। अकर्म जैसे बताया जाता है कि वो कर्म जो हम सिर्फ भगवान के लिए करते हैं, जिससे ना हमें कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, तो वो शुद्ध प्रेम के लेवल पे ही पॉसिबल है, या उससे नीचे जो साधना भक्ति है उसके ऊपर भी हम अकर्म परफॉर्म कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अकर्म जो है वो निष्काम कर्म योग को ही अकर्म है, उसका दूसरा नाम अकर्म है निष्काम कर्म योग का। वो शुद्ध भक्ति से नीचे भी परफॉर्म हो सकते हैं, जैसे हम लोग साधना में जो परफॉर्म करते हैं ना, निष्काम कर्म योग। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने, कि जो भी मेरे अनुयायी हैं तो उनको अपनी इनकम का 50% जो है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जी। तो वो तो शुद्ध नहीं हुए अभी, लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा उनको उपदेश दिया, तो वो निष्काम कर्म योग हो गया, वो अकर्म हो गया फिर। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे आपने, थैंक यू। और कोई? ठीक है प्रभु जी, माता जी, तो फिर आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो मैं आपसे फिर से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोगों का इंटरेस्ट आएगा जब आप अपनी भगवत गीता को साथ में रखोगे और हैंड रेज करके बीच बीच में एक दो पैराग्राफ को रीड करोगे। तो फिर आप लोग कल से ट्राई कीजिए इसको। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा।